हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धार करता, सारे जग का आधार, सृष्टि का कर्ता, वो चाहते हैं, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे पिता, हम जैसे एक हैं, वे भी हम में एक बन कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। हाँ मेरे दोस्तों, और हम हैं कि परमेश्वर की इच्छा को इग्नोर करके, अनदेखा करके, अपने अपने स्वलाभ के लिए सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर कीचड़ उछाने में लगे हुए हैं। ये बड़ी दुख की बात है मेरे प्रियो, ये बड़ी दुख की बात है। वचन कहता है कि तुम संसार के सादृश्य ना बनो। रोमी की पत्र उसका 12 अध्याय दूसरे वचन में लिखा हुआ है कि तुम संसार के सादृश्य ना बनो, नए जन्म के अनुभव में चलते हुए नई सी चाल चलो, और परमेश्वर की इच्छा को भली भांति जानो और समझो और उसके अनुसार चलो। हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए पढ़ता हूं रोमी की पत्री उसका 12 अध्याय और दूसरे वचन में लिखा हुआ है, इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सादृश्य ना बनो, नए जन्म के मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। नई सी चाल चलते हुए, जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को जाने समझे, उसके अनुसार चले। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि कलीसिया एकता में रहे। हाँ मेरे दोस्तों, कलीसिया एकता में रहे, यह परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी कलीसिया जो जय पताका लहराते हुए लिखा है दोस्तों कि पताका लहराते हुए सेना की तरह भयंकर दिख पड़े। एक सेना से तुलना कर रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी कलीसिया एक सेना है जो पताका लहराती हुई भयंकर दिख पड़े। सेना से तुलना कर रहे हैं, वो भी कैसी सेना? भयंकर दिख पड़े। लेकिन आज हमारी परिस्थिति क्या है? डर रही है, डर के जी रही है। हाँ मेरे दोस्तों, आज हमारी परिस्थिति जो है, कलीसिया की परिस्थिति, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन की परिस्थिति, वे डर के जी रही हैं। क्योंकि कुछ धर्म उन्मादियों ने हमारी अनेकता को देखकर वे हम पर टूट पड़ रहे हैं। मसीह कलीसिया को सता रहे हैं, मसीह कलीसिया को भयभीत कर दिए हैं पूरी तरह। क्योंकि घरों में घुसकर विश्वासियों को मार रहे हैं, चर्च तोड़े जा रहे हैं और हमारी कलीसिया की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, लूट रहे हैं। दोस्तों, कितनी भयंकर बात है। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, प्रभु के दासों पर, पासवानों पर धर्मांतर का झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है, सजा दिलाई जा रही है। और हमारी माता और बहनों का तो बुरा हाल है।
हमारे जवान लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको निवस्त्र करके गांव गांव, शहर शहर, गली गली घुमाकर सामूहिक बलात्कार करके उनकी हत्या भी की जा रही है दोस्तों। लेकिन आज हमारी कलीसिया इस विषय पर किसी तरह का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब अपने अपने लाभ के लिए, अपने अपने स्वलाभ के लिए सेवा के नाम पर यूट्यूब पर जो गड़बड़ी मचा के रखी है, ये परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए कलंक है। ये क्या इस तरह के काम करने से परमेश्वर की महिमा होगी? नहीं मेरे दोस्तों। परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया एकता में आए। और वो कलीसिया जो सेना से तुलना की जा रही है, जिसके विषय में बताया गया है श्रेष्ठ गीत उसका 6वां अध्याय 4 वचन में लिखा हुआ है, हे मेरी प्रिय, अपनी कलीसिया से कह रहे हैं, अपनी दुल्हन से कह रहे हैं, हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है। उसकी सुंदरता को, अपनी दुल्हन की सुंदरता को दुनिया के महा बड़े बड़े शहरों से, देशों से, उनकी सुंदरता से दुल्हन की सुंदरता की तुलना करते हुए कहते हैं, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। हाँ मेरे दोस्तों, पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया को जो पताका दिया गया है, जो सत्य सुसमाचार का पताका, वो ध्वज को लहराते हुए सेना के तुल्य सेना में एकता बनी रहती है। सेना एकता का प्रतीक है। उनका लक्ष्य एक ही होता है, उनका उद्देश्य एक ही होता है कि शत्रु सेना को, दुश्मन को हराए। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसकी दुल्हन पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिख पड़े। वो सत्य ध्वज को लेकर, सत्य सुसमाचार के ध्वज को लेकर सारी दुनिया में सुसमाचार फैलाए। ये परमेश्वर की चाहत है। और सेना के तुल्य भयंकर दिख पड़े, यानी कि दुश्मन की सेना कलीसिया को देखकर भयभीत हो जाए। लेकिन आज हमारी कलीसिया डर डर के जी रही है। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया डर डर के जी रही है। इसका कारण एक ही है, हमारी एकता बिगड़ गई है। हमारी एकता बिगड़ गई है मेरे दोस्तों। ये सारा संसार दुष्ट के वश में है और शैतान ने कलीसिया में फूट डाल के रखी है। वचन कहता है कि शैतान की षड्यंत्र को समझो। वो चाहता भी है कि कलीसिया में फूट रहे, फूट डाले, कलीसिया में सब एक दूसरे के दुश्मन बने। हाँ मेरे दोस्तों, ताकि वो अपना अधिकार इस दुनिया पर और कलीसिया पर बनाए रखे। क्योंकि ये नीति है, दुष्ट लोगों की नीति है, फूट डालो और अधिकार बनाए रखो, राज्य करो। ये शैतान की नीति है। प्रियो, प्रभु यीशु चाहते हैं कि उसकी दुल्हन एक सेना की तरह काम करे। सेना में सबसे पहले जो तत्व होता है वो है एकता। उनका लक्ष्य एक होता है, उनका उद्देश्य एक होता है कि शत्रु सेना को मार गिराए, हराए, खदेड़े। और आज कलीसिया परमेश्वर की इच्छा को ना जानते हुए, वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा जो भली भांति जानकर, सिद्ध इच्छा को जानकर परमेश्वर के राज्य को फैलाने में हमें निरंतर लगे रहना है। हाँ मेरे दोस्तों,
आज सुसमाचार को रोकने के लिए, कुछ धर्म उन्मादी, कट्टरपंथी, सुसमाचार के विरोधी काम कर रहे हैं। और ये सारे धर्म उन्मादी, इनमें बहुत सारे जाति वर्ग हैं, इनमें बहुत सारे विभेद हैं, इनमें बहुत सारे मतभेद हैं, पर आज एक हो गए हैं। भारत देश में वर्ण व्यवस्था है, मनुष्य को जाति जाति में बांट दिए हैं, पर आज सब वो एक हो गए हैं। क्यों? केवल सुसमाचार को रोकने के लिए, केवल सुसमाचार को रोकने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरे दोस्तों, ये हम देखते हैं भविष्यवक्ता राजा दाऊद के द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी की है। भजन संहिता उसका 2 अध्याय और पहले वचन में लिखा हुआ है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें करते हैं। जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं, जाति जाति के लोग एक हो गए हैं और हुल्लड़ मचा रहे हैं। और लिखा है, देश देश के लोग व्यर्थ बातें करते हैं, व्यर्थ बातें कर रहे हैं। सुसमाचार को रोकने के लिए जाति जाति के लोग एक हो गए हैं और व्यर्थ बातें कर रहे हैं। किस तरह की व्यर्थ बातें? कि ये मसीही लोग, ये क्रिश्चियन लोग पूरे देश को क्रिश्चियन देश बनाकर फिर अंग्रेजों को सौंप देंगे। ये बहुत ही भयंकर लोग हैं। इस तरह का आरोप लगा रहे हैं मसीह लोगों पर। मसीह लोगों पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और उनको सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको भयभीत कर दिए हैं ताकि सुसमाचार ना सुनाए। इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरे वचन देखते हैं, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध में पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि सुसमाचार को रोको, इनको सुसमाचार को सुनाने से रोको, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। इस तरह के व्यर्थ बातें कर रहे हैं, मसीह लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। सुसमाचार, आज परमेश्वर का सुसमाचार उनके लिए बंधन बन गए हैं। ये शैतान के षड्यंत्र हैं मेरे दोस्तों। शैतान ये कभी नहीं चाहता है कि पृथ्वी पर सुसमाचार फैले, क्योंकि जिस दिन सारे पृथ्वी पर सुसमाचार फैल जाएगा तो शैतान का अंत निश्चय है। ये शैतान चाहता है, जानता भी है, ये शैतान जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है। जिस दिन पूरी पृथ्वी पर सुसमाचार फैल जाएगा मेरा अंत तय है। इसलिए उसने पृथ्वी पर धर्म उन्मादियों को खड़ा किया है, अपनी दुष्ट आत्मा से भरकर कट्टरपंथियों को खड़ा किया है, सुसमाचार के विरोधियों को खड़ा किया है। और लिखा है कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डाले और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार डाले। ये कौन कह रहे हैं? देश के बड़े बड़े हाकिम, प्रधान आपस में मिलकर यहोवा और अभिषिक्त के विरोध में बातें कर रहे हैं, सुसमाचार के विरोध में बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि आओ बंधन तोड़ डाले, उनके रस्सियां उतार फेंक डाले। सुसमाचार आज कुछ धर्म उन्मादियों के लिए बंधन बन गए हैं, रस्सियां बन गई हैं। ये शैतान की षड्यंत्र हैं दोस्तों। जाति जाति के लोग, दुनिया में जाति जाति के लोग, विशेषकर भारत देश में सभी जाति जाति के लोग एक हो गए हैं केवल सुसमाचार को रोकने के लिए। मेरा आप सबों से निवेदन है, प्रार्थना है, अगर तुम परमेश्वर और परमेश्वर के सुसमाचार से प्रेम रखते हो, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हो, जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया है,
अगर तुम उससे प्रेम रखते हो तो आओ हम सब एक होकर सुसमाचार रोकने वालों को सबक सिखाए। वो कैसे? क्या हम भी उनकी तरह हिंसा पर उतर आए? नहीं। हमारा परमेश्वर कभी हम ऐसा नहीं सिखाते हैं। हमें प्रेम से काम करना है। पहले तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरे सुसमाचार के विरोधियों को तू सद्बुद्धि दे, मन फिराव दे। और साथों साथ प्रियो, भारत देश में हमको जो अधिकार मिला है संविधान के तहत, संविधान के अनुसार हमको जो अधिकार मिला है, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे वोट के द्वारा तुम जीत के आए हो। हमारी रक्षा के लिए तुमको खड़ा किया है, तुम्हारी सरकार को हमने बनाई है, इसलिए नहीं कि हमको सताया जाए। ये कैसा न्याय है? हमारे वोट के द्वारा जीत के आते हो और फिर हम पर ही हिंसा करते हो। दोस्तों, हमारा संविधान हमको यह अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। किसी भी धर्म को, जो धर्म हमने अपनाया है, उस धर्म का हम प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। हमको ये अधिकार है और किसी में इतना दम नहीं कि हमारे इस अधिकार को छीन सके, क्योंकि परमेश्वर की सेना पताका फहराती हुई जो भयंकर सेना है, परमेश्वर की सेना जो सेनाओं का यहोवा, उसकी सेना जो भयंकर दिख पड़नी चाहिए, जो भयंकर है। ने सारे शक्ति सामर्थ्य के साथ हमें काम करना है, ज्ञान से काम करना है। हमको कानून के तहत हम पर होने वाले अन्याय का विरोध करना है, न्याय मांगना है। हाँ मेरे दोस्तों, सारी पृथ्वी पर परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है तो पहले हम सबको एकता में आना है। अगर तुम सचमुच सुसमाचार से, प्रभु यीशु मसीह से और प्रभु के राज्य को फैलाने में इच्छा रखते हो, प्रभु से प्रेम रखते हो, तो आइए हम सब एक बने और परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए निरंतर काम में लगे रहे। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।